हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस बीसीएस की चैनल पे। कल जो बीपीएससी एसओ का पेपर हुआ था, आज उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर और 150 में से 150 क्वेश्चन का आंसर आपको मैं आज बताऊंगी। जैसे आपने कल एग्जाम दिया होगा तो फिर आप इससे देख पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका आंसर है पहला ए, सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अभी मैं जो भी मैथ्स और रीजनिंग है उनका सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी। इसके बाद दूसरे पार्ट में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें जितने भी हमारे एसओ पेपर में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी। अभी ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं आपको अभी आंसर बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है दिस, थोड़ा सा बता देती हूँ कि 5 + 4 9, 9 + 8 इसका डबल करोगे आप, 4 का डबल 17। उसी तरह 17 में 12 को प्लस करोगे तो 29। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केन्या। क्वेश्चन नंबर 4। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 14। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो आगे चलकर हम लोग रीजनिंग और मैथ्स का टॉपिक वाइज भी टॉपिक कवर करेंगे और आपको वीडियो में प्रोवाइड करूंगी 10 से 15 मिनट का, आप उसे कवर कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है का मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 48। अभी मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ मैथ्स और रीजनिंग का। मैंने बोला कि आपको अगले वीडियो में मैथ्स और जो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सॉल्यूशन बताऊंगी कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और जिन्होंने संहिता की रचना की है? तो आपको पता है संहिता की रचना जो है चरक ने की है। ये बीपीएससी के क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26/19। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, 2250। और क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित करके निम्न कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जीडीपी के लिए 2022-23, आईआईपी के लिए भी 2022-23 है और सिर्फ सीपीआई के लिए 2023-24 आधार वर्ष संशोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 2/7। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ए और बी सही है, सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें कह रहा है बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका आंसर सही है। तो मैं इसका सीधा आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए, विषमबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में हमेशा होता है, वायु भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और धूल भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कुछ पेन, ये जो है पेन है, कुछ पेन नीले हैं, ठीक है, नीला है, और कुछ नीले चीजें महंगी हैं। तो सभी पेन नीले हैं? क्या सभी पेन नीले हैं? तो ये नहीं होगा। कुछ पेन महंगे हैं, कुछ पेन महंगे हैं, तो ये भी गलत है। कुछ महंगी चीजें पेन है, तो इस पेन और महंगी चीजें में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी आंसर गलत होगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये जो है शुरुआत की गई है आरबीआई के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला है हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती थी। ऑप्शन नंबर 2 है सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो सही है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन ज्यादातर हाथ से बने होते थे क्योंकि वो कुम्हार के चाक से अनजान थे। ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो इसका आंसर सिर्फ है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। इसमें पूछा निम्न में से कितने त्रिकोण है। आप देखिए कितने त्रिकोण है, 1 2 3 4 5 और 6। पूरा टोटल त्रिकोण निकालने का जो है ट्रिक होता है, एक जितने भी है उसको प्लस करते जाइए, 4 + 5 + 6, इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपका 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 21 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्मदर्शी की आपतन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, 26। इसका आंसर होगा बी 38। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 ट्रायंगल है, इसका मतलब है 300। तो 3 ट्रायंगल का अर्थ क्या है। आप देखिए 300 है, 4 ट्रायंगल है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 75 आएगा। 75 × 3 225। ऑप्शन नंबर सी 225 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कौन सी रिपोर्ट WTO प्रकाशित नहीं करती है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट WTO जारी नहीं करती है, ये जो है अंकटाक करती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, C7 4E और 9। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है नन ऑफ द दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पोल। क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार STR बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी चीनी रेनमिनबी। क्वेश्चन नंबर 33। ये सब आपके डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी साउथ दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35। एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है, वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी बहनोई या साला होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकत्रित किया, ये बिल्कुल सही है। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की तहसाला प्रणाली की शुरुआत की है, ये भी बिल्कुल सही है। जागीरदारी प्रणाली में नकद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन शामिल थे, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। बिना पंखुड़िए वाले फूलों का परागण होता है हवा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38। चैन को 43 लिखा जाता है, पेन को 40, तो चैन को किस रूप में लिखा जाएगा। इन सब का जो अल्फाबेट नंबर है उसको ऐड करके लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 35। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल को भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जाता है एक अति शीतित विलयन। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है, इसमें लुप्त संख्या याद करना है, ऑप्शन नंबर सी 24। ऑप्शन नंबर 43 पे क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, सॉरी। पाइरोलुसाइड, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क हैं, तो ये है मैग्नीज के। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है। तो लंदन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45। नारियल का खाद्य भाग है भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46। केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी। तो तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ, ऑप्शन नंबर डी केवल ए।
क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद होने की स्थिति में, तब राज्यपाल विधेयक पर सहमति दे सकता है, विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है और अपनी सहमति रोक सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 126। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है, चलिए बता, बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी राज्य कर शुल्क सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद ब्याज, केंद्रीय क्षेत्र योजना, उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, चलिए एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो ये होता है वाहिनिकाय और वाहिकाय और रेशे। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी 25। क्वेश्चन नंबर 53, शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था? तो ले जाया गया था फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, ललिता ने दुकान से 13 पेंसिलें खरीदी। उसने अपनी 2 छोटी बहनें अनीता और बबीता को बराबर पेंसिल दी और खुद उनसे 1 पेंसिल ज्यादा रखी। ललिता के पास अब कितनी पेंसिल है? तो 13 पेंसिल है। 4 अपनी बहन को देगी, 8 हो जाएगा, 5 खुद रखेगी, जो इन दोनों से 1 ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को हथियारों रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो आपको पता ही होगा, जब हम पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो तुर्की ने प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर ए तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है, एक लड़का आगे से 9वें स्थान पे है, आगे से 9वें स्थान पे और पीछे से भी 9वें स्थान पे है। तो कक्षा में कुल कितने लड़के होंगे? तो -1 कर दीजिए, तो 17। ऑप्शन नंबर ए 17। कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु? तो ऑप्शन नंबर ए CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत? इस पे ध्यान दीजिएगा। 71 पे पीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे बहुत जल्दी में गलत कर जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ना तो ए ना ही बी, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? तो ये है निकल। 62, एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है, एक संसद ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ ए से स्तंभ बी की मिलान करें। तो आपको पता है ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस से सीधे गैस। ए का 2, आप ए का 2 देखेंगे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है? यह है शीतोष्ण। क्वेश्चन नंबर 66, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी। ये बिल्कुल करेक्ट है। आपका बीपीएससी ने पहले के एग्जाम में पूछ भी रखा है, बीपीएससी का पीवाईक्यू है ये। दूसरा है, तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद की रचना की थी। ये बिल्कुल सही है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालीकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया था। ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 1 रुपये 20 पैसे अधिक है, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन होगा ऑप्शन नंबर डी 750। अगली क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी?
तो भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, यदि चलने वाले जानवरों को तैराक, रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाले और पानी में रहने वाले जानवरों को सांप और आकाश में उड़ने वाले जानवरों को शिकारी कहा जाए तो छिपकली क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी, निजामाबाद, तेलंगाना। ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 71, ये दोबारा रिपीट हो गया है ये। चलिए, यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा है मूल राशि का 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लेग्रैंड। क्वेश्चन नंबर 74, बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का सही आरोही क्रम क्या है? ये बीपीएससी टीआरई में पूछ लिया गया था क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, रेडियो, इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, उसके बाद यूवी, फिर गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? वो है हमारे राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है तो उस संख्या का 67% कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 128.64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है, को सही है। उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये गलत है। दक्षिणी बिहार का मैदान लगभग 10,568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। इसमें अज्ञात, क्वेश्चन नंबर 79 का अज्ञात मान ज्ञात करना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्फ किस युद्ध की युवा अवस्था है? तो ये है तिलचिट्टा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है? तो आपको पता है गोगाबिल पक्षी अभयारण्य जो है वो कटिहार में स्थित है, तो कटिहार को छोड़कर सब आप टिक कर दे सकते हैं। तो समझ पे 1, 3, 4, 1, 3, 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आती है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदकों में उपयोग किया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, N2H4, तीनों, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अज्ञात संख्या ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर सी, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था का समापन निम्नलिखित में से किस समझौते के साथ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, मद्रास की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरामीन भी है एक प्रकार का कीटाणुनाशक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x = 3 तो x का पावर 7 + 1/x का पावर 7 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 843। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? जो होता है ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, उसे रात 12 बजे सही समय पर सेट किया गया, अगले दिन जब वह 5 बजे दिखा रही है तब उसका असली समय क्या होगा? तो इसका असली समय होगा ऑप्शन नंबर ए, 4:48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो ये है डेमोक्रिटस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण समिति, ये आपको पता है फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है तो उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पूरा करने वाली संख्या पहचाने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 2021 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 89% परिवार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद रहते हैं तो KMnO4 रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। अगले क्वेश्चन है, 7578 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 27, 35, 42 और 56 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? तो ऑप्शन नंबर बी, 18। अब क्या है ना, 27, 35, 42 और 56 का आप एलसीएम ले लो और जितना आएगा एलसीएम उसे 75, 78 में से माइनस कर दो, 75, 62, आंसर 18 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बंबई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया? तो ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल के लिए गलत कथन खोजें। गलत खोजना है, सही नहीं। ऑप्शन नंबर सी, मैनीटोल लाल सवाल एक खाद्य भंडार है। मैनीटोल जो है ये एक भूरा सवाल एक खाद्य है, लाल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक व्यक्ति का परिचय करते हुए महेश कहता है, उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है तो महेश उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, ससुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2024 में सुरक्षित AI विकास को बढ़ावा देने के लिए USA और UK सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक AI रूपरेखा समझौता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है, एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी हो, साथ ही वह 8 से बड़ी और 10 से छोटी हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 9। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है? क्या होता है? ऑप्शन बी, यकृत और मांसपेशियों में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ हिविया ब्रासिलिनियस से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किससे बना है? तो यह है सिस पॉली आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? तो 2/3 जो परिवार है पक्के मकान में रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो देखिए, सब 7 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 21, 7 गुने 8, 7 56 और ये 7 गुने 7। सिर्फ 36 ऐसा है जो 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब ये इसका गुणज नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 36 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है कहलाता है क्षतिपूर्ति बिंदु। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन के 6 माह की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाता है। ये सही है। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि से 3 माह पूर्व हो जाना चाहिए। ये गलत है। समय से पूर्व विकसित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी। ये बिल्कुल सही है। यदि एक नगर पालिका अपनी अवधि से पूर्व विकसित हो जाती है तो नई नगर पालिका 5 वर्षों के लिए गठित होगी। ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये जो है ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रायोफाइटर्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन समूह में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इसकी प्रक्रिया की खोज लुई पॉस्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और 2011 के बीच लिंग अनुपात के संबंध में सही है? ये है कुल लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात दोनों घटे थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं। तो 1400 का 25% हम अगर निकालते हैं तो ये आ जाता है 350। फिर कह रहा है और चश्मा पहनने वाले लड़कों में से 2/7 लड़के हैं, तो मतलब 350 2/7, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती हैं? तो 350 में से आप 100 को माइनस कर देंगे, ये 250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? ये होती है सिलियरी बॉडी के नियंत्रण में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है। तो एक अलग है तो मर्क्यूरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दी गई जोड़ी को पूरा कीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इन सब का सॉल्यूशन जो भी मैथ्स और रीजनिंग है, इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में दूंगी, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले बीपीएससी और जितने भी पीवाईक्यू हैं आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगली क्वेश्चन है। विकास का संबंध प्रगति से है, तो ठहराव का संबंध किससे होगा? गिरावट से। ऑप्शन नंबर ए। ज्ञान का अपोजिट ही हो गया। ज्ञान का संबंध है अज्ञान से, सफलता का क्या हो जाएगा? असफलता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिमालयन यू। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर डी त्रिभुज। अगली क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचार पत्रों में था। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये है रशिया का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पिरेनीज पर्वत किस मध्य भाग में स्थित है? तो यह है स्पेन और फ्रांस के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये होती है CH3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना इसमें सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्तियां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? तो ये है न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रिड को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 36। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और डिवाइड का अर्थ प्लस है और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, तो 30 देखिए 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है? मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ दिया हुआ है माइनस, तो माइनस कर देंगे। 12 है तो 12। प्लस का आइकन दिया हुआ है डिवाइड, फिर 4 कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड का अर्थ है प्लस, फिर 6 प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड 2, माइनस का क्या है? तो मल्टीप्लाई 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 36 माइनस 3, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे प्लस, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 गुने 3। देखिए 36 माइनस 3 प्लस 9। 36 और 9 को आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 माइनस 3 इक्वल टू 42। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? तो यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन समूह में नहीं आता है? तो देखिए बाघ, तेंदुआ, शेर, ये सब कैट प्रजाति में आ जाता है, लेकिन हाथी नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम शत्रु को संबोधित करता है? तो वह ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। ये आप एम लक्ष्मीकांत में सब दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप टैकल कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन का ये। मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन का ये। एक बीजपत्री पौधे में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता है। अगले क्वेश्चन है। जल प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? इसका आंसर मुझे अभी नहीं मिल पाया, तो मैं आपको, जिन लोगों को पता होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पम, उफा और कोई विशेव खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है? पेट्रोलियम खान की वजह से। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में किस मंत्रालय ने आरंभ की थी? तो ये खान मंत्रालय ने आरंभ की थी। अगले क्वेश्चन पे आइए। मोनू शहर ए से शहर बी तक साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और शहर बी से शहर ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर सी 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन है, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी 5। पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो ये एक लाइकेन से प्राप्त होता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है। अगली क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सत्र को संबोधित करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी। लगता है ये जो पेज है फिर से रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 145 और 146 नंबर क्वेश्चन, इसे पढ़कर आपको सही करना है। तो 145 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। 146 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो श्री आरिफ मोहम्मद खान जो है अभी तो बिहार के ये गवर्नर है, लेकिन इससे पहले वो केरल के गवर्नर थे। तो आप देखिए 1 का 3 दिया, आपको एक ही से पता चल जाएगा का 3 होगा, बी का 4 और सी का 2। जगदीश मुखी राजस्थान के हैं और श्री कलराज मिश्रा श्री कलराज मिश्रा जो है राजस्थान के और जगदीश मुखी जो है वो नागालैंड के। अगले क्वेश्चन पे आइए। दाब की वही आयाम होती है जैसे कि ऊर्जा प्रति इकाई आयतन की। अगला क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है? अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपके लिए ये क्वेश्चन को छोड़ा जा रहा है। और इसी तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम जितने भी बिहार में एग्जाम होंगे उन सब की PYQ आपको कराया जाएगा। अगर आपको इस चैनल पे किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक को कवर कराऊँ। थैंक यू सो मच।